Good morning students. How are you everyone? Welcome to maths classes. आज हम चैप्टर डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 2 रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम 2 रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लाई में है तो एस टी लिखेंगे हम। देखिए ये रूट फंक्शन है, रूट का मतलब हाफ पावर होता है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो, अगर फंक्शन रूट में हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 रूट लगा के जो फंक्शन था एस टी राइट कर देंगे हम। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा, ये 2 तो स्केलर था ही मल्टीप्लाई में, रूट फंक्शन के लिए 1/2 रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोट एक्स स्क्वायर का, क्योंकि पावर का हम कर चुके हैं। यहाँ पर कोट का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स माइनस के कोसेकेंट स्क्वायर, एंगल एस टी लिखा हमने। अब देखिए जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट्स, पहले पावर फंक्शन का, फिर जो हमारे पास में फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगो का कर दिया हमने डेरिवेटिव। अब अगेन क्या है, एंगल एक्स स्क्वायर, तो हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 2x। तो ये वैल्यू हमने राइट कर दिया। आप यहाँ तक आंसर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आगे भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे कि जो हमारे पास में माइनस के 2x है, कोसेकेंट स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, 1 में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें राइट करते हैं माइनस के 2 कोसेकेंट स्क्वायर का मतलब 1 में साइन स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर लिख दिया। कोट का मतलब कोस बाई साइन होता है, एंगल एक्स स्क्वायर है ही हमारे पास में, इसका रूट किया हमने। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस के 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में क्या लिख देंगे, जो हमारे पास में कोस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में था। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन की 2 पावर है, यहाँ पे हाफ पावर, तो कितनी पावर बचेगी हमारे पास में 3/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पावर तो कंप्लीट और हाफ पावर को हमने रूट के द्वारा मेंशन कर दिया। इनटू में क्या था स्टूडेंट्स, ये रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स हमने क्यों किया है, क्योंकि 2 साइन एंगल इंटू में कोस एंगल का जनरल फॉर्मूला होता है साइन 2 एंगल के इक्वल। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, माइनस के 2 रूट ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ 2 है। तो इसको जब हम तीनों पॉइंट्स रूट में है तो हम इसको राइट कर सकते हैं रूट ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये अगेन हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है इसका, साइन 2 इंटू में एंगल का। तो यहाँ तक भी इसको हम आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आप ये जो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्यूशन किया था, यहाँ पे आंसर मेंशन कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमने डेरिवेटिव करना है कोस रूट ऑफ एक्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए ट्रिगो है, यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन है क्या,
कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस के साइन एंगल एस टी राइट किया हमने। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, डी अपॉन में डी एक्स लिखा हमने, डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसका जो 9th क्वेश्चन है हमारे पास में, 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस में 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू है 1। स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है आपके बार कि f(x) इक्वल टू है मोड ऑफ x माइनस में 1, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये एक मोडलेस फंक्शन है हमारे पास में। हमने मोडलेस फंक्शन को +1 क्लास में भी क्या किया था, ब्रेक डाउन कैसे करते ये स्टडी किया था। जैसे सपोज के लिए हमारे पास में मोड ऑफ x फंक्शन हो तो इसको हमने ऐसे लिखा था स्टूडेंट्स, माइनस के x हो जाएगा ये जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। जब स्टूडेंट्स x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स आएगा स्टूडेंट्स, और प्लस एक्स आएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे x -1 है, -1 के लिए स्टडी करना हमने। तो स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर तो जस्ट लाइक 1.1 भी हो सकते हैं ना, 1.1 में से जैसे हम -1 करेंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, इसलिए x -1 के आगे ये पॉजिटिव सिंबल आ जाता है हमारे पास में। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी, सपोज के लिए 0.9 मान लेते हैं, 0.9 माइनस में 1 तो माइनस 0.1 बच जाता है। ये तो स्टूडेंट्स माइनस में आए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x -1 के आगे माइनस लगा देते हैं। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 से हो। ओके। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, x -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, जब इसको सिंप्लीफाई किया क्या आ गया, माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फंक्शन की जो वैल्यू है 1 के ऊपर कितने हैं। जब f(x) 1 निकालेंगे हम, x के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 माइनस में 1 में से 1 गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 0। ओके। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि जो हमारे पास में लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है, देखेंगे क्या राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो हम फंक्शन को बोल देंगे कि फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डिफरेंशिएबल दोनों इक्वल हो, तो अगर इक्वल नहीं है तो आपको पता ही है कि फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में डिफरेंशिएबल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो हमने क्या लिखा, लिमिट लेफ्ट हैंडेड में, तो जैसे ये a के ऊपर मेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास में a का मतलब यहाँ पे 1 के लिए स्टडी करना हमने। लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव लिखेंगे हम, किसके लिए, लेफ्ट हैंडेड डिफरेंशिएबल के लिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, f(x) माइनस में f(a) अपॉन x माइनस में a। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट में तो हमारे पास में फंक्शन ये है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेस जा रही है, और क्या है हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू माइनस के x प्लस में 1। तो स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यू लिखा हमने माइनस के x प्लस में 1, माइनस में f(a). f(a) का मतलब कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है हमने, f(1) पॉइंट के ऊपर निकालना है। f(1) की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स हमारे पास में 0, तो हमने क्या लिखा, माइनस में 0 अपॉन x। a की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स हमारे पास में 1। ओके। लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव लिख देंगे हम।
यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, माइनस के सिंबल कॉमन निकाल लिया हमने, x माइनस 1 था अपॉन में x माइनस 1, ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास में माइनस के 1। ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास में। अब राइट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x a पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये a का मतलब हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 1 की तरफ मेंशन हो रहा है ना ये, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू है 1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंडेड के लिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्टूडेंट्स x माइनस में 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, x माइनस में 1, माइनस में फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर 0 है ही, अपॉन x माइनस में 1 राइट कर देते हैं। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में स्टूडेंट्स आ जाता है क्या, 1। देखिए लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमारे पास में 1 आया है, माइनस के 1, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू कितना है हमारे पास में, प्लस के 1। क्या ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स, नहीं है। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू है राइट हैंडेड डिफरेंशिएबल, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है मोड ऑफ एक्स माइनस में 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।